हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से जुड़ गया है चूरन वाला बाबा भावेश सिंह आपके साथ में। अपना एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और एक धमाकेदार सेशन के साथ वापस से एक बार हम बात करने वाले हैं घातांक टॉपिक पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने अच्छे से बात की थी और 2 सेशन के हमने घातांक के लिए हैं ऑलरेडी, और उनमें हमने घातांक के रूल किए और 1-2 क्वेश्चन किए। लेकिन अब बात होती है कि सर जी, हमने रूल तो पढ़ लिए, लेकिन ये काम कहाँ आने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे इनके क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, सीटेट, यूपी टेट और अपने रेट के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, तो लगभग 14 से 15 क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। उनसे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो ना, वो बेस्ट पढ़ रहे हो और इससे ऊपर लेवल नहीं आने वाला है। ठीक है, और मैं थोड़ा एक लेवल अपर ही होके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं आने वाली है। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा अपने क्वेश्चन से, तो फिर एक लेवल अप लेके चलेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी ओनली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उससे आपको अंदाजा लगने वाला है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। आप क्या करेंगे, जैसे ही वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन आते ही पहले खुद सोल्व करना। खुद सोल्व हो जाए तो फिर देखना वीडियो की मेरी अप्रोच क्या है सोल्व करने की। अगर आपकी अप्रोच मेरे से भी अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं टाइम ले रहे हो, 1 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम ले रहे हो, तो फिर आप देखो किसकी आगे की, देखो कि मैं किस तरह से सोल्व कर चुका हूँ सवाल को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी सेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने घातांक पढ़ा था, पहले हमने रूल पढ़ लिए थे। कुछ नॉर्मली रूल मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि जैसे हमने बताया कि x की पावर यदि m है और यदि y की पावर भी क्या है, m है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर को एक ही जगह पे लिख देंगे। ठीक है, और इन दोनों को x इंटू वाई, इसी प्रकार से जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि इस तरीके से लिखा हुआ है कि x की पावर m अपॉन y की पावर m, तो हम इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों। देखिए, हम दोनों की पावर को एक ही जगह लिख देंगे और x अपॉन वाई को ऐसे के ऐसे लिख देंगे जैसे पहले थे। ठीक है, यानी पावर सेम है तो ये काम करेंगे। यदि पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको बना लेंगे और ये डब्बे में बंद कर दिया। ये एक तरीके से आपके रूल हो गए। ठीक है, यदि आधार सेम है, मैंने बोला आधार यानी x की पावर m, या फिर इधर गुणा में कर दिया y x की पावर n। यदि आधार सेम है तो हम क्या बोलते थे कि घाते जुड़ जाती है। घाते जुड़ गई मतलब x को ऐसे कैसे रखेंगे और m प्लस n कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि x की पावर m है और नीचे x की पावर n है बटा में, तो हम क्या करेंगे, घाते घटा देंगे जब भाग का चिन्ह हो। तो मैंने बताया था दोस्तों अच्छी तरीके से, भूलना मत। बाबा का चूरण देखो, बाबा का चूरण मिलता बहुत मुश्किल से है। हिमालय की पहाड़ी पे गया तब तो मुझे मिला था, अब मैं तुम लोग को बांट रहा हूँ। तो देखो, चूरण वाले बाबा जो है ना, इतनी आसानी से चूरण नहीं देता है। अगर तुम्हें चूरण लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलो इस पे देखो, अगर दोनों आधार सेम है, आधार यहाँ पे x है, यहाँ पे भी कितना है, x है, यानी कि आधार अगर सेम है तो x को एक बार लिख लिया, जो चीज सेम है उसे एक बार लिख लो, और m में से n को घटा दो। देखो, ये आपके रूल बन चुके हैं। बने कि नहीं, तो रूल कोई अलग आसमान से टपक के नहीं आया रसगुल्ले की तरह। ठीक है गुलगुले, इसी तरीके से रूल बनते हैं। और रूल मैंने आपको लगभग रूल जो है मैंने पहले क्लास में पढ़ा दिए थे, दूसरे में पढ़ा दिए। अब बार बार बताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप लोग याद करके आ चुके होंगे। एक चीज और बता देता हूं, यदि देखो x की पावर m बराबर y की पावर n, ठीक है, इस तरीके से है। ये x कर देता हूं यहां पे। ठीक है, x, यदि x की पावर m बराबर x की पावर n है तो क्या करना होता है, तो ये करना होता है दोस्तों कि यदि आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब जो घाते हैं ना, वो भी क्या होंगी, इससे बराबर ही होंगी। ये अपना निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। ठीक है, ये आज हम देखो, पहले हम बोर्ड पे पढ़ रहे थे, आज हम नए तरीके से पढ़ रहे हैं। ये कारण है इसका कि बोर्ड पे बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ता है, या ऑलरेडी मैं लिख के लाया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो सोल्व करने में हमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। हम 15 क्वेश्चन को आराम से उड़ा ले जाएंगे, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो 20-20, 30-30 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाओगे, और अपना मैथ जो है 15 मिनट में कर ले जाओगे पूरा। बाकी जो 15 मिनट बचेगा वो जाके आप साइकोलॉजी को दे दीजिएगा, या जो भी आपको अच्छा लगे उस सब्जेक्ट को दीजिएगा। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट में टाइम हमको बचाना है। वो कैसे बचाना है वो ये चूरन वाला बाबा आपको बताएगा। ठीक है, आपने
मेन क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए करवा रहा हूँ, आ सकता है ये, ठीक है। ये दे रखा है कि 3 की पावर x प्लस 8 दे रखी है, ठीक है। 3 की पावर x प्लस 8 दे रखी है। ठीक है, इधर दे रखा है 27 की पावर 2x प्लस 1। यदि 27 की बात करूं तो 27 का दोस्तों आपको सीधा सीधा पता है 27 बराबर क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3। पता है आपको, बिल्कुल पता है। 3 गुणा 3 गुणा 3 को और क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है। तो 3 की पावर 3 यदि इसको लिख सकता हूं तो क्यों ना मैं 27 की जगह 3 की पावर 3 ही लिख दूं। क्यों लिख दूं, क्योंकि इधर इस साइड में जो है, इस साइड में भी 3 है, तो इस साइड में भी हमें 3 बनाना है। तो अभी अभी जो रूल बताया था उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। इधर भी आधार समान, इधर भी आधार समान, तो घातें बराबर होंगी, तब हमें x का मान प्राप्त होगा और हमें x का ही वैल्यू यहाँ पे प्राप्त करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, तो इसमें देखो आगे सिंपल सी बात है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो x का मान ज्ञात करो। देखो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे 3 की पावर x प्लस 8 ऐसे कैसे रख देंगे और इसको लिख देंगे 27 को 3 की पावर 3 और ऊपर होल पावर में 2x प्लस 1। अब मेरे दोस्तों सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि जब भी यदि x की पावर m फिर पूरा ब्रैकेट आ जाए और होल पावर में n आ जाए तो क्या करना होता है, जब पूरा यानी पक्का ब्रैकेट आया हो, जब पक्का ब्रैकेट आया हो यानी कि पक्का ब्रैकेट यानी नीचे तक, ठीक है, संख्या तक आ रहा है, तो क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा, यानी x की पावर m, यानी कि इसका क्या हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। और रिश्ता पक्का हो गया मतलब इसकी शादी करवा दो, ठीक है। रिश्ता पक्का होते ही शादी करवा दो, मतलब पक्का वाला ब्रैकेट है तो इनकी शादी करवा दी, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल हम क्या करेंगे, m की पावर x की पावर m है तो m और n को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, इस 2x प्लस 1 को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 3 की पावर x प्लस 8, ये ऐसे कैसे रखेंगे, इधर देखो 3 की पावर 3 को 2 से गुणा करो, 6x प्लस 3 को 1 से भी गुणा किया जाएगा, ठीक है। गुणा करना तो आता ही होगा आपको। अब ये तो बार बार चूरन वाला बाबा आपको चूरन नहीं देने वाला है कि देखो गुणा कैसे करूं, भाग कैसे करूं, ये कल को आप पूछोगे शादी कैसे करूं, तो फिर ये तो मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। अभी फिलहाल यही है तो यही बताने वाला हूं। इतना बेसिक आपको आता होगा, गुणा करना, जोड़ करना, भाग करना, वो मैं पहले सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है। रूल के हिसाब से मैंने क्या बताया था कि यदि देखो यहाँ पे देखो, यदि x की पावर m हो या इधर बराबर में x की पावर n हो, ठीक है, तो आधार समान है तो घातें भी क्या बराबर होंगी, जब बीच में बराबर का साइन हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x प्लस 8 जो पावर है वो किसके बराबर रख देंगे, इस 6x प्लस 3 के, ठीक है। ये वाला जो x है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, x के जो पद हैं उनको एक साइड ले लेंगे और जो बिना x वाले हैं उनको एक साइड ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये x वाला इधर है तो इधर ले जाओ, 6x माइनस x, और ये 8 सॉरी 3 है इधर, तो 3 को इधर 8 में से घटा देंगे, यानी जो प्लस में है इधर वो माइनस में चला जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में। इसे पक्षांतरण कहते हैं, ठीक है, पक्षांतरण, इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षांतरण, यानी माइनस वाला इधर प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ठीक है। इनकी प्लेस चेंज कर दी। तो अब देखो 8 में से यहाँ तो जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे जाएगा तो कितना बचेगा, 6x में से 1x गया तो कितना, 5x। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 5x इक्वल टू 5, 5 गुणा में है तो बटा में भेज दूं, तो यहां से हट के ये कहां चला जाएगा, बटा के अंदर। तो सिंपल है, बराबर 1, 5 से 5 कट गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1। अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं,
x की वैल्यू अपने पास 3 आई है। अब ये सवाल इतना बड़ा दिख रहा है आपको कि सर इतना बड़ा क्यों करेंगे, इतना बड़ा नहीं करना होता है। यहाँ पे मैंने किए कितने स्टेप हैं, देखो ये वाली स्टेप है, तो ये वाली स्टेप तो क्वेश्चन ही थी, ऐसे कैसे उतारी मैंने। दूसरी ये ऐसे कैसे लिखनी है, इधर वाले को डायरेक्ट गुणा कर देना था आपको, 3 की पावर 3 में रख के डायरेक्ट गुणा करके ये आ जाती। दोनों का हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम यहीं की यहीं तुलना कर लेंगे ना, x को इसमें से घटा देंगे, इसको 3 को 8 में से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5x, 5 से यहीं काटेंगे तो x बराबर 1। अब यहाँ x का मान 1 रख के देख लो, 1 और 8 कितना होगा, 3 की पावर 9, और यहाँ पे रख के देखो, 3 एकम 3, वो 2 एकम 2 और 1 3, और 3 तिया 9, यानी 3 की पावर 9 ही इधर आ रहा है, 3 की पावर 9 ही इधर आ रहा है। इसका मतलब दोनों बराबर, यानी कि अपना आंसर जो है बिल्कुल सही है, x बराबर 1। ठीक है, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं रीट लेवल 2 के अंदर, बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर 1 मिनट में कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 मिनट भी लग रही है तो वहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा अगर आपको लग रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप खतरे में हो। ठीक है, ये सवाल 30 सेकंड का भी नहीं है वैसे तो, अगर आप दिमाग लगा के करने वाले हो तो। अगले सवाल के अपन चलते बात करते हैं 2 नंबर सवाल पे। देखो ये सवाल कहाँ पे आया था, ये रीट के अंदर आया था 2016 के अंदर, 2016 के अंदर ये सवाल आया। ठीक है, इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, इसमें देखो क्या निकालना है, n का मान ज्ञात करना है। n कहाँ पे है, n ये रहा। ठीक है, n का मान ज्ञात कैसे होगा, जब भी कोई चीज पावर में है उसका ही मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बीच में बराबर है, दोनों साइड बेस बराबर कर लेंगे, यानी आधार बराबर कर लेंगे। यदि आधार बराबर हो गया तो मेरे गुल्लो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। ऊपर वाले जो पार्ट हैं उनको बराबर रख के और हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैथ उबाऊ लग रही है, बोरिंग लग रही है, तो सिंपल सी बात है, एक गिलास पानी पियो और वापस पढ़ने बैठ जाओ। बोरिंग लगेगी तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है कि बाबा चूर्ण दे देगा और मजा आ जाएगा पढ़ने के अंदर। ठीक है, आप वेब सीरीज देखते हो, ठीक है, मजा आता है उस चीज में, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ आज तक नहीं हुआ। मूवी देखते हो, क्या फायदा हुआ भाई, उससे उल्टी चीजें सीखी आपने, कोई बाइक घुमाना सीख रहा है उल्टी सीधी, कोई सिगरेट पीना सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई फायदा हुआ उस चीज का। अगर आप इसको मैथ को एक वेब सीरीज की तरह देखोगे ना, कि आज ठीक है, आज बाबा ने एक सीजन डाला है, मतलब एक तरीके से सीजन 1 चल रहा है ये, ठीक है, इसका एपिसोड 1 आ रखा है, इसको देखते हैं, और फिर देखो उसी तरीके से मजे के साथ पढ़ोगे ना, तो वाकई में मैथ में मजा आने वाला है। और बोरिंग समझोगे या लोड समझ के करोगे ना, तो कुछ मजा नहीं आने वाला है। मेरी भी वही उम्र है जो आप लोगों की, उल्टा की आपकी ज़्यादा ही है मेरे से। ठीक है, रीट की तैयारी करने वाले तो मेरे से बड़े ही होंगे सारे, मैं तो उनके सामने बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मैथ को इस तरीके से पढ़ा था और अभी भी पढ़ता हूँ कि मतलब जैसे आप लोग आर्ट को पढ़ते हो ना मज़े के साथ, वैसे मुझे मैथ अच्छी लगती है। तो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, वाकई में अच्छी लगेगी। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस सवाल पे बात करते हैं। इस सवाल की बात कर लेते हैं। √3 की पावर 5 दे रखी है, इधर 9 की पावर 2 दे रखी है, यानी कुल मिला के हमें इधर 3 का या फिर √3 का पावर बनाना है। इधर का अगर इधर √3 का बनाया तो इधर भी √3 बनाना पड़ेगा, या इधर 3 बनाया तो इधर भी 3 का पावर बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इधर क्या करते हैं, देखो एक बात बता दूं, √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमेशा 3 आता है। ये पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। क्यों आता है, 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। जब आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, और घातें जुड़ी मतलब 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक है, आधा और आधा जुड़ गया तो 3 की पावर 1, यानी कि 3 ही आ गया। यानी √3 गुणा √3 कितना आया, 3 आया। और √3 को यदि मैं 5 बार लिख दूं, 5 बार गुणा में लिख दूं, इसका मतलब √3 की पावर 5। इस √3 की पावर 5 को मैंने खोल लिया है। ठीक है, खोलने के बाद देखो इसका मतलब 3, इसका मतलब 3 गुणा बीच में गुणा √3, यानी 3 3 9, इसको लिख सकते हैं 9 √3।
इस √3⁵ को, ठीक है। तो हम इसको यूज करने वाले हैं कहाँ पे, देखो अभी इसको मिटा देता हूं मैं। हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे, देखो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 9√3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 9⁵2, बिल्कुल लिखेंगे ऐसे कैसे, बराबर 3⁵n इंटू 3√3। देखो ये गुणा में है, इधर भी गुणा में है, √3 से √3 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। इस √3 से ये वाला √3 कैंसिल कर दो, ठीक है, कर चुके हैं। इधर देखो 9⁵1 तो ये रही, 9⁵2 ये रही, 1 और 2 कितने हो गए, 9⁵3, और इधर कितनी होगी 3⁵n तो ये रही, और 1 पावर में ये रही, यानी गुणा में है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी n+1। अभी भी क्या आधार समान हो गया, नहीं हुआ, तो इधर भी क्या बनाना पड़ेगा अपने को, इस साइड में 3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड में तो n है, अब 9 बनने से रहा, इधर 3 बनाएंगे। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे 3⁵2 और ऊपर 3, और यहाँ पे 3⁵n+1, ऐसे की ऐसे, ठीक है। अभी थोड़ा सा खोल के मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, वरना सब ऊपर से जाने वाला है, फिर बोलोगे बाबा चूर्ण काम नहीं आया है और हमें तो कुछ और टीचर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी थोड़ा डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपका एग्जाम नहीं है, अभी आराम से कर लो, अभी कोई आपका कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम आ जाएगा फिर आप लोग भागते फिरोगे जल्दी जल्दी जल्दी, उसमें कोई फायदा नहीं है, वो एग्जामिनर आपका काट ले जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, ठीक है, नंबर काटेगा। देखिए यहाँ पे कोष्टक पूरा है, या पावर है 2 या 3 है, इसका मतलब कोष्टक है तो गुणा हो जाएगा, 2 3 6, यानी 3⁵6, इधर 3⁵n+1 है, हो गया बिल्कुल, 3⁵6, 9⁵3 को हम 3⁵6 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ये जगह बची है अपने पास। देखो आधार समान है, इसका मतलब घातें बराबर होंगी, तो n+1 = 6, और ये 1 इधर है तो इधर भेज दो ना बाबा, काय को टेंशन लेने का। देखो n = 6 - 1, ठीक है, n बराबर 6 - 1 यानी कि 5, और देखो 5 इतना सिंपल तरीके से आंसर आ चुका है, यानी कि हमें टेंशन लेने की अब जरूरत ही नहीं है, 5 अपना उत्तर आ चुका है रे बाबा, ठीक है। रीट लेवल 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, और अपना ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सोल्व हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। देखो रीट लेवल 2016 के अंदर आया था, ये 7 फरवरी 2016 के अंदर, 2016 में एक क्वेश्चन आया, तो किस तरीके से आया, देखो पॉइंट के अंदर घात दे रखी है, पॉइंट के अंदर, तो हम कैसे करेंगे इसको, सर जी इधर तो है 16, इधर है 256, क्यों ना मैं दोनों को 16 बना लूं, कैसे बनेगा, देखो 16 की जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 256, 16 का वर्ग पता है कितना होता है, 256, तो यदि मैं इसको लिख दूं 256 को 16 का स्क्वायर, और पूरी पावर में कितनी दे रखी है, यहाँ पे पावर में कितनी है 0.16, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस 256 को मैंने 16 का स्क्वायर लिख दिया, यानी 16 का स्क्वायर ऊपर पावर 0.16, ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब क्या लिखूंगा, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इस 16 को ऐसे कैसे लिख लूंगा, ठीक है, इसकी पावर 0.18। अब जब पता ही है आपको अच्छे से कि जब ब्रैकेट पूरे संख्या पे हो तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0.16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 की पावर 0.32, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, क्योंकि 16 दूनी 32, पॉइंट लगा देंगे 2 छोड़ के, ठीक है, मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18। अब देखो मेरे दोस्तों आगे कैसे करना है, ये हमने सेम क्यों किया, क्योंकि सेम इसलिए किया कि ये घातें तो सेम होने से रही, हमने क्या किया, आधार को सेम बनाया, और जब आधार सेम हो और बीच में गुणा का साइन हो, तो चूरण वाले बाबा ने क्या बताया था, चूरण वाले बाबा ने बताया था कि आधार को एक बार लिख लेना और
ऊपर जो घाते हैं इनको क्या कर लेना, जोड़ लेना। तो जब 0.32 और 0.18 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, कितना आएगा, देखो इधर सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बच रही है अपने पास। 16 की पावर कितना आएगा, 0.50, ठीक है। 0.50 का इतना आपको पता होगा कि 0.50 का मतलब होता है आधा, एक का आधा 0.50, ठीक है। आधा का मतलब इसको हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं रसगुल्ला, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस 16 को और हम क्या लिख सकते हैं, 16 को √16 लिख लें। 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, रूट, यानी कि अंडर रूट में 16, और रूट कितना होता है 16 का दोस्तों, होता है 4। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कैसे पता कि 16 का रूट 4 होता है, जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ोगे तो अच्छे से समझ जाओगे रूट क्या होता है। रूट यानी वर्गमूल, यानी ऐसी संख्या जिसको खुद से गुणा करने पर, देखो 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आ रहा है, इसका मतलब 4 जो है 16 का वर्गमूल है, और 16 4 की वर्ग संख्या है, ठीक है। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन अभी ध्यान रखो 16 का रूट कितना हो गया, 4, यानी 4 को 2 बार गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 16, यानी उत्तर अपना क्या आ चुका है, 4, ठीक है दोस्तों। तो गुलगुले देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस का ये रीट के अंदर आया था। और अब अगला क्वेश्चन देखो, इतने मजेदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एक बार लाइक ठोक दो बढ़िया वाली, ठीक है। लाइक नहीं ठोकोगे तो मुझे ठोक लो, और क्या करोगे ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ, देखो 30 की पावर -5, इसको और क्या लिख सकता हूँ, देखो 30 को मैं लिख लूँ अगर 6 × 5, क्यों लिखूँ मैं 6 × 5, 3 × 10 क्यों नहीं लिख रहा, 6 इसलिए लिख रहा हूँ कि नीचे 6 है, नीचे अगर 6 है, ऊपर भी अगर 6 है, इसकी पावर भी -5, इसकी पावर भी -5, तो क्यों ना ये काट दिया जाए। और काटा पीटी में तो मुझे पता है आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, किसी का कुछ काटना हो तो एक्सपर्ट हो आप, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 6 × 5 की -5, ये पावर लिख सकते हो बिल्कुल। और जब मैंने समझाया था x × y की पावर जब m हो, तो इसको ये भी लिख सकते हैं x की पावर m × y की पावर m, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो इसको, इस वाले को लिखेंगे कैसे, 6 की पावर -5 गुणा 5 की पावर -5, लिख दिया। 6 की पावर -5 गुणा 5 की पावर -5, ये इसको अलग अलग लिख देंगे। तो ये सेम टू सेम उठा के हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, इस 30 की पावर -5 की जगह, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिटा देंगे, यहाँ पे मिटा देंगे, यहाँ पे ओ, ठीक है आ जाओ मेरा रसगुल्लो। देखो 30 की पावर -5 की जगह मैंने क्या रखने को बोला, 6 की पावर -5 गुणा 5 की पावर -5 कर दिया, ठीक है। 5 की पावर 12 भी करना था यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज और सीख लो कि 625 को भी 5 की पावर में लिख लूं। यदि 625 को मैं 5 की पावर में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो 25 का स्क्वायर होता क्या 625, इसका मतलब 25 को भी क्या लिख सकता हूं 5 × 5, और दूसरे वाले 25 को भी क्या लिख लूंगा 5 × 5। इन चारों को जब गुणा करूंगा 5 × 25, 25 × 5 125, और 125 को 5 से गुणा करूंगा तो 625 आएगा। इसका मतलब 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जब आधार समान है तो गुणा करेंगे तो घाते क्या उड़ जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी चारों पावर जुड़ गई तो 5 की पावर 4, ठीक है। 625 को हमने क्या लिख दिया, 5 की पावर 4। इस 625 को जो लिखा है हमने 5 की पावर 4, हम सीधा उठा के क्वेश्चन के अंदर टिका देंगे और अपना आंसर आराम से आ जाएगा। ये देखो, आप जब नोट करने वाले हो तो बिल्कुल आपको नोट करना चाहिए कॉपी के अंदर ये सब चीज़ें, एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बार बार कोई बताने वाला नहीं है। 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 गुणा 6 की पावर -5, ऐसे की ऐसे लिख देंगे। अब देखो कट क्या रहा है, काटा पीटी में एक्सपर्ट हो तो काट दो, देखो 600 ये कट रहा है इससे, ठीक है। अब बचे 5 का ऊपर 5 का नीचे, हम क्या करेंगे पहले इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 5 आधार 5 है, इधर 5 है, जब आधार सेम हो तो घातें क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। 5 की पावर -5 + 12, ठीक है।
इन दूसरे कलर से लिख देता हूँ एक बार, क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, मुझे पता है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये 5 की पावर -5 प्लस 12, ठीक है, और नीचे 5 की पावर 4। ऊपर देखो माइनस और प्लस है। मैंने बताया था कि जब माइनस और प्लस हो तो क्या आता है माइनस, यानी ये लड़की ये लड़का, जब लड़के लड़की की लड़ाई होती है तो भारी कौन पड़ता है? हमेशा औरत ही आदमी पे भारी पड़ती है, औरत से कोई नहीं जीत सकता, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस ही होगा, प्लस नहीं होएगा, दोनों के बीच माइनस होगा। लेकिन साइन किसका आएगा? साइन किसका होगा? आदमी का, यानी कि प्लस का, क्योंकि आदमी का हाथ भारी होता है 2.5 किलो का, सनी देओल का जैसा, ठीक है। तो देखो आदमी यहाँ पे गदर मचा देगा, और 12 में से 5 गया तो 7, 12 में से 5 गया तो 7। ये घटा क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस, जब माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, इसलिए माइनस हुआ। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 12, यानी कि प्लस, ठीक है। नीचे 5 की पावर 4 है, और जब आधार समान है और बीच में बटा का चिन्ह है, यानी कि भाग का चिन्ह है, तो हम क्या करते हैं? घातों को घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते। और घटाने के अंदर तो आप लोग मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। घटा दोगे 5 की पावर 7 में से क्या घटाना है? 4, यानी कि 5 की पावर 7 में 4, यानी कि 3 गई हो गई। 5 की पावर 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 125, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। एक बार फिर से दिखा देता हूं। हमने क्या लिखा? इसको लिखा 30 को लिखा, 30 की पावर 5 को क्या लिखा? -5 को, इसको 6 गुणा 5 लिख के अलग अलग पावर बांट दी। इधर 5 की पावर 12 कर दिया, इधर इस 625 को हमने क्या लिख दिया? 5 की पावर 4 लिख दिया, गुणा 6 की पावर -5। ये पावर कट चुकी है, इन पावरों को आपस में जोड़ दिया और इस पावर को घटा दिया, तो कुल मिला के अपने पास आंसर क्या आ गया? 3, 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 अपने पास 125 होता है ना। 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 125, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। निम्न में से किसका मान, देखो ये क्वेश्चन आया था आरटेट के अंदर। आपको पता है कि 2011-12 के अंदर आरटेट चलती थी, उससे पहले आरटेट चलती थी। ये तो लगभग 2016 के आसपास से, 2014-15 के बाद से, जब वसुंधरा जी आई थी उस समय ये रेट लागू हुई थी। उन्होंने आरटेट को हटा के ओनली रेट कर दिया था, ठीक है। तो उनके बाद एक ही एग्जाम लगने लगी, अब फिर से वही रेट की, आरटेट की तरह रेट लगने लग गया है इस साल से। तो पहले जो आरटेट था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा इसको, पर ठीक है ये आया था, तो इसको मैं सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। ये आरटेट दोनों को देना पड़ता था, रेट लेवल फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, ठीक है। तो देखो ये इसका मान निकालना है अपने को, किसके बराबर है। तो पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं किसके बराबर आता है। 3 की पावर 2 लिख रखा है, ऊपर पावर में कितना? 3। देखिए जब भी मैंने बताया था x की पावर m और फुल पावर में n आ जाए तो क्या करें? इन दोनों को गुणा कर दें, यानी x की पावर m इंटू n। तो हम भी ये कर देंगे, 3 की पावर 2 गुणा 3, यानी कि 3 की पावर 6, ये उत्तर आ रहा है। अब 3 की पावर 6 देखो ऑप्शन में कहाँ आ रहा है? ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखो इतना इजी सवाल ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर ही दे सकता है, मुझे पता है। ये रीट लेवल सेकंड के अंदर तो कतई नहीं देगा। अगर आपको नंबर वो फ्री में बांट रहा होगा ना, कि ले जाओ बाबा के चूरन की तरह ये फ्री में बट रहा है, ले जाओ, तो फिर वो दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो। 6 नंबर हो चुका है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो अपने पास, सिंपल। इस क्वेश्चन को, ये माइनस लग गया गलती से मेरे से, कहीं आप गलती ना कर दो समझ के, इसको हटा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसके 4 ऑप्शन देखो, फिर मैं लिखता तो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे तो आप पेपर उठा के देख लेना। मैं कोई मन से नहीं लेके आया हूँ कि पेपर उठा के और फिर ही लेके आया हूँ मैं, ठीक है। आरटेट 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, वो पिछला वाला 2012 में आया था और ये वाला 2011 में। इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे, ये मैंने रूल अच्छे से समझाया था कि जब भी कोष्टक, देखो x की पावर m पूरे कोष्टक में n हो, तब तो x की पावर
m इंटू एन कर देंगे। और यदि x की पावर m हो फिर पावर में n हो तो इसको वैसे ही सोल्व करते आए हैं जैसे करते आए हैं, ठीक है। ऐसे कैसे रहेगा, इसको सोल्व कर लेंगे जैसे होता है। और यदि ऐसे भी हो ना, x की पावर m हो इसकी पावर n हो तो भी ऐसे ही लिखेंगे, x की पावर m इसकी पावर n हो चुका। या फिर इसके ब्रैकेट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से रूल जो है ये याद रखना। रूल मैंने ऑलरेडी आपको लिखा हो चुका हूँ ये, तो अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मतलब याद तो रखने की ज़रूरत है लेकिन लिखने की अब बार बार ज़रूरत नहीं है। देखो इसको लिखो पहले, 2 की पावर 2 की पावर 2। जब मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले 2 को, इस नीचे वाले 2 को भूल जाएंगे, इस नीचे वाले 2 को हम लोग भूल जाएंगे, ऊपर वाले 2 की पावर 2 को सोल्व कर लेंगे। ऊपर वाले 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 मतलब 2 गुणा 2 यानी कि 4, ठीक है। आराम से बोल रहा हूँ, 2 गुणा 2 मतलब 4, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 4 हमने लिख लिया, मान ली बात को। इसके बाद देखो इसको, ये वाला लिखो, 2 की पावर 2 और फिर इसकी पावर 2 की पावर 2। पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लेंगे, फिर इधर वाले को सोल्व कर लेंगे, फिर ब्रैकेट का जो होगा वो देखा जाएगा। हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करो, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और ऊपर 2 की पावर 2 का मतलब 4, ठीक है, लिख सकते हैं। और इस वाले को सोल्व करो अब, तीसरे वाले को। तीसरे वाले में देखो 2 की पावर 2 की पावर 2 है, होल पावर 2। अब देखो इस वाले को हमने सोल्व किया था अभी अभी, क्या निकल के आया था अपने पास, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 निकल के आया था। ये देखो 2 की पावर 2 की पावर 2 सेम टू सेम है, इसको सोल्व किया यहाँ पे, इसका मतलब 2 की पावर 4 आ जाएगा और टोटल की पावर में ये वाला 2 आ जाएगा। तो देखो यदि इसको लिख सकते थे और क्या, 2 की पावर में भी लिख सकते, तो इधर 4 है तो 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 कर सकते हैं। लेकिन अब ये आंसर के अंदर क्या है तो वह मैं आपको एक बार कंफर्म करके एक बार बता देता हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई मेरे से कि यहाँ पे एक 2 और था यहाँ पे, ठीक है, वो मैं छोड़ दिया। तो वो मैं छोड़ दिया, इसका मतलब ये क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2 की पावर 2, तो हम इस वाले 2 की पावर 2 को भूल जाएंगे, पहले ऊपर वाले 2 की पावर 2 को सोल्व करेंगे, ऊपर से सोल्व करते हुए आएंगे। ऊपर से 2 की पावर 2 को सोल्व किया तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, यानी इस वाले 2 की पावर 4 लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 2 की पावर यहाँ पे 4 कर देंगे। गलती के लिए यहाँ पे खेद है दोस्तों। देखिए 2 की पावर 4, क्योंकि ऑलरेडी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यहाँ पे है, तो इस 2 की पावर 2 को हम 4 लिख देंगे और 2 की पावर 2 की पावर 4, ठीक है। इस 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। और जब 2 की पावर 4 का मतलब 16 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 16, है कि नहीं। 2 की पावर 16 लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब अभी अभी लिखा हमने 16 है, यानी कि 16 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी 4 की पावर 4 है ही और इसको लिखेंगे 2 की पावर 16। ये आपके ऑप्शन के अंदर दिया हुआ था, लेकिन वो जरूरी नहीं है यही ऑप्शन देगा, इन सभी को 2 की पावर में दे देगा तो हम लिख लेंगे। 4 को 2 की पावर में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख लेंगे। तो सारा का सारा हम इस तरीके से सोल्व करेंगे जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, ना कि अपने हिसाब से कि मन में कर रहे हैं वैसे ही आ गया। मन के हिसाब से कुछ नहीं होता, ठीक है दोस्तों। आगे चलो, 7वां सवाल ये अपना हो चुका है, 7वीं पीपीटी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। और देखो दोस्तों 8वां ये सवाल अपने पास इंपॉर्टेंट आ चुका है, रीट के अंदर आ चुका है। ये सवाल कब आया था, 2017 के अंदर आया था और लेवल 2 के अंदर आया था, लेवल 2 के अंदर आया था। और ये सारे सवाल लेवल 2 के लिए इसलिए हैं क्योंकि ये टॉपिक ही लेवल 2 का है, लेवल 1 के अंदर ये टॉपिक है ही नहीं। देखो इस सवाल को देखो आप, बढ़िया सवाल है
और इसको कर ले जाओगे आप लोग आराम से। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी पावर दिखती है ना, तो आपकी पावर जो पता नहीं कहाँ भाग जाती है इतनी बड़ी पावर देख के। लेकिन ये सवाल जो है ना बिल्कुल हलवा है। अगर इसको देख लोगे ना तो दोस्तों मतलब लाइफ सेट हो गई आपकी। ठीक है, इसको क्या करना है, देखो 4 की पावर 95 तो कॉमन ले ही सकते हैं ना यहाँ से। ठीक है, अब सर जी कॉमन कैसे लेंगे, ये तो 4 की पावर 97 है, कॉमन कैसे लेते हैं, देखो बताता हूँ। इस 97 को अगर 4 की पावर 97 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 4 की पावर 95 प्लस में 2, बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं। 95 प्लस 2 97 होता है। और जब आपको बताया था x की पावर m प्लस n है, इसको क्या लिख सकते हैं दोनों की पावर में, x की पावर m प्लस x की पावर n, ये गुणा में लिख सकता हूँ इस तरह से। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, रसगुल्लो कमेंट के अंदर है ना, कमेंट के अंदर ये बताना कि आज के सवाल कैसे लगे और सॉल्यूशन कैसा लगा। ठीक है, और अदर कोई अगर फीडबैक देना चाहते हो, और इस ये जो पढ़ाई का ये तरीका है हमने स्मार्ट वो बोर्ड को छोड़ के कि यहाँ पे स्मार्ट तरीके से यहाँ पे पढ़ाई की आज, तो क्या इसी तरीके से आगे पढ़ाऊँ या कुछ टॉपिक बोर्ड पे कुछ टॉपिक इस पे किस तरीके से पढ़ाना है, ये आप लोग बताइएगा। ये आप लोगों की चॉइस पे डिपेंड है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा होकर पढ़ा सकता हूँ, बैठ के पढ़ा सकता हूँ, लेट के पढ़ा सकता हूँ। जैसे आप कहोगे ना उल्टा लटक के पढ़ाओ सर जी, तो वो भी पढ़ा दूंगा। लेकिन आप लोगों की चॉइस है, कॉमेंट के अंदर बताना। ठीक है, वैसे मैं उल्टा लटक के नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है लेकिन बता देना कमेंट के अंदर। फिलहाल बात करते हैं इस वाले फॉर्मूला के अनुसार। हम देखो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला था तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 95 गुणा 4 की पावर 2 अलग अलग कर लिए, कर सकते हैं। अब यहाँ से 4 की पावर 95 आराम से कॉमन निकल जाएगा और ये 4 की पावर 2 बचेगी, यानी जितनी पावर निकल गई उतनी बच गई उतनी यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 की पावर 95 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन लेना आता होगा, नहीं आता है तो मैं सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 4 की पावर 95 को कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचा, अभी अभी सिखाया था 4 की पावर 2 बच गया। 95 को घटा दो 97 में से, यानी कि 2 बच गई। ठीक है, कुल मिला के हमने भाग दिया है, ये समझ लो, कॉमन नहीं लिया हमने, भाग दिया है। और 97 ऊपर है, नीचे 95 आएगी तो घट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर भाग देंगे 4 की पावर 95 में 4 की पावर 96 में 4 की पावर 95 का, तो पावर कितनी बचेगी, 4 की पावर 1 बचेगी। दोस्तों कितनी बचेगी, 1। आगे लिखो, 4 की पावर जब यहाँ पे 95 ही था ऑलरेडी, तो 4 की पावर नीचे 95, यानी भाग दे रहे हैं हम, तो कॉमन ले रहे हैं तो भाग भी दे रहे हैं एक तरीके से। तो 4 की पावर 95 में से 95 गया तो 0, और 0 जब किसी की पावर में आता है तो उस वस्तु का मान कितना हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है, क्योंकि सबका मालिक 1। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि कॉमन लिया तो 4 की पावर 95 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा गुणा में। ठीक है, यहाँ पे 4 की पावर 1 बच गया, या 4 की पावर 2 बराबर k इंटू 4 की पावर 95। ठीक है दोस्तों, ये 4 की पावर 95 से ये 4 की पावर 95 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, k बराबर, k अकेला बचा इधर, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 1 का मतलब 4, प्लस ये वाला 1। इस 16 में से ये 4 गया तो 12, और 12 और 1 13। 16 में से 4 गया तो 12, और 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 13 वैल्यू आ चुकी है k की। इस k की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 13 आ गई, यानी कि आंसर अपना कितना आया, 13, यानी 13 वैल्यू अपने पास आ चुकी है। एक बार वापस से देख लो कॉमन लेना कैसे होता है। 4 की पावर 97 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन के साथ साथ हम भाग भी दे रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब है उस चीज में से जितनी है उतनी निकाल लो, बाकी की छोड़ दो। ठीक है कि नहीं, जैसे कि मान लिया आपके पास कोई चीज है, आपके पास 5 पेन है और मेरे पास भी 6 पेन है। अगर 5 पेनों को मैं निकाल दूं तो आपके पास तो बचा कितना, 0, मेरे पास बचा कितना, 1। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से 95 निकाल दिया, 4 तो सेम है, 95 निकाला तो 2 बचा, 2 लिख दिया। 96 में से 95 निकाला तो 1 बचा, वो 1 लिख दिया पावर में। और 95 में से 95 निकाला तो पावर में 0 बची,
पावर में जीरो का मतलब हमेशा क्या होता है, 1। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा अटपटा ये टॉपिक लग रहा होगा आपको, लेकिन आराम से वीडियो को दोबारा से कम स्पीड करके देख लेना। और भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, इसका एक अलग से सेशन भी ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इधर बचा k × 4 की पावर 95, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा ये, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और उसके बाद जो है इस सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि ये सेशन जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है काफ़ी, और अगले सेशन में आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे, 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करवा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ का, क्योंकि बाबा आपके लिए जिंदाबाद है, चूरन वाले बाबा। ठीक है, इसको देखो, ये कहाँ पे आया था, ये सीटेट के अंदर आया था दोस्तों, कहाँ पे आया था, सीटेट के अंदर। और सीटेट के अंदर आया मतलब ये आपके काम का है। कारण ये है कि देखो सीटेट मैंने भी क्लियर किया है और मैंने देखा कि सीटेट के अंदर सवाल जो है ना वो रीट वाले ही आते हैं, कोई अलग से नहीं आते, बस थोड़ा सा लेवल अपर करके दे देता है या कभी कम करके। और जो सीटेट फर्स्ट लेवल था वो तो बहुत ईजी, ठीक है, सेकंड लेवल जो था उसका थोड़ा सा लेवल रीट से अपर था, बिल्कुल मानता हूँ अपर था। ठीक है, तो जब मैं ऑलरेडी महसूस कर चुका हूँ इन चीज़ों को तो आपको बता ही सकता हूँ इस चीज़ का एक्सपीरियंस। तो देखो 500 की पावर, ये देखो 3, ये 3 जो लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये 3 का मतलब है क्यूब रूट, यानी कि घनमूल। इस 3 का मतलब होता है, मैंने बताया था यहाँ पे 3 लगा हो तो घनमूल, और जब यहाँ पे कितना लगा हो, 2 लगा हो तो क्या मतलब होता है उसका, वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है, वर्गमूल। ठीक है, तो हम घनमूल निकालना जानते हैं, 500 का निकाल सकते हो क्या, नहीं सर जी, हम तो किसी का भी नहीं निकाल सकते, हमें नहीं आता कुछ भी, गाय हमारी माता और हमको कुछ नहीं आता है। ये देखो ये इसका 16 का भी क्या निकलवा रहा है, घनमूल। देखो 16 का भी घनमूल निकालना मुश्किल है, क्यों निकालना मुश्किल है, क्योंकि 16 का घनमूल पूरी संख्या में नहीं आने वाला, पूर्णांक संख्या नहीं आने वाली है, पॉइंटों के अंदर आएगा। पॉइंटों में तो हमें उत्तर लाना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया होता है। तो हमें क्या करना है, देखो इधर 500 है, इधर 16 है, दोनों की पावर तो सेम है, और जब पावर सेम होती है तो मैंने बताया था x की पावर यदि m है और यदि y की पावर भी m है तो हम क्या करेंगे, x × y को एक जगह लिख लेंगे, हम दोनों की पावर एक बार ही लिख देंगे। बताया था कि नहीं बताया था। तो यदि इस फॉर्मूला को हम लोग लागू कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को लागू करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 500 को और इस 16 को गुणा कर देंगे और इस पूरे के क्या कर देंगे, पावर सेम लगा देंगे, लगा दी। वैसे इसका मतलब होता है पावर में 1/3, तो लेकिन पावर में लिखो मत लिखो वो तो बात तो एक ही है ना, ऐसे लिख लेंगे। 500 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 80 और बाकी की 2 0 लगा दो, ये रूट में इस तरीके से 3, 8000 का घनमूल। अब घनमूल भी आपको नहीं निकालना आता होगा, यानी ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर 8000 आ जाए, ऐसी कौन सी संख्या है, तो ऐसी संख्या है, देखो 3 0 है ना, 3 0 का घनमूल करेंगे जब तो 1 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 × 0 × 0 3 0, तो 3 0 का तो घनमूल करेंगे 0 और 8 का घनमूल यानी कि 2, क्योंकि 2 को 2 से करो फिर 2 से गुणा करो तो कितना आता है, 8 आता है। इसका मतलब ये उत्तर अपने पास कितना आ रहा है, 20 आंसर आ चुका है बिल्कुल शानदार तरीके से। तो दोस्तों देखो हमने ये सवाल किए हैं, ठीक है, और हो सका तो मैं ये जो सवाल के स्क्रीनशॉट है इनसे पीडीएफ बना के और डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना, आपका भी कुछ दायित्व बनता है। चूरन वाले बाबा का ये दायित्व नहीं है कि आपको बस देता रहे और आप कैच करते रहो, नहीं, आपको देना है, क्या देना है, एक तो ये अंगूठा देना है, ऐसे कैसे चिपका देना लाइक वाले बटन पे, ठीक है, चिपकाया। दूसरा काम है सब्सक्राइब करने का, वो नहीं करोगे तो भी क्या ही, मैं कर क्या लूँगा, आपका बिगाड़ क्या लूँगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करो तो कर देना, नहीं करो तो आपकी मर्जी है, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, जिससे दूसरे लोगों के पास भी, जिनके पास पैसे नहीं है ऐप खरीदने के या कुछ भी,
वो तैयारी कर सकते हैं यहाँ से अच्छे से। और मैं ये गारंटी देता हूँ पेड बैच से तो अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ। पेड बैच मैंने भी बहुत देखे हैं और आगे भी पता नहीं कितने मुझे भी पढ़ाने हैं, क्योंकि मुझे बनना ही टीचर है, तो फिर मैं तो पढ़ाऊँगा ना। तो मैं अपने कंटेंट में कमी क्यों रखूँगा? मुझे अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी है पेपर के बाद में। मैं अपने कंटेंट में कोई कमी नहीं रखने वाला हूँ। जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। टॉपिक जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे 30-30 क्वेश्चन लगा के, ठीक है। अभी के लिए सेशन एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो गया है और मुझे लगता है आपको नींद आने वाली है। तो अभी चाय वाय पी लो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।